राम भाइयों। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि गैप अप के केस में बाइंग करेंगे और फ्लैट के केस में ओपन होगा, उसके हिसाब से हम प्लान बनाएंगे। छोटा सा क्या कहते हैं गैप डाउन हुआ था, अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन होता तो हम सेलिंग करते, लेकिन छोटा सा गैप डाउन होके इन ये जितने भी यहाँ पे बायर्स आए थे इनको निकाल के एकदम से रिकवरी कर लिया, तभी हमें समझ में आ गया था कि बाइंग डोमिनेंस है। तो इन्होंने दोबारा से एकदम स्पाइक में आके बहुत सारे लोग आ गए होंगे बाइंग करने, तो एकदम से मूवमेंट तो कर नहीं सकता, इन सबको निकालना जरूरी था। तो इन्होंने निकाला और इंटरडे लो से सपोर्ट लेके फिर जाके धीरे धीरे ऊपर आने लग गया। तो धीरे धीरे ऊपर आने लग गया, फिर एकदम से स्पाइक आया। तो कभी भी ऐसा मूवमेंट आता है तो मैं कभी भी एंट्री नहीं बनाता, पहले उसको सेटल होने देता हूँ तब जाके एंट्री बनाता हूँ। जैसे ये आया हमारा यहाँ इधर इस पॉइंट पे क्या कहते हैं सेटअप बना था अपना, तो इस हिसाब से फिर हमने जाने दिया मूवमेंट को कि देखते हैं कि दोबारा से ऐसे मूवमेंट तो नहीं आएगा। फिर उस हिसाब से रिट्रेसमेंट हुई हमारे एग्जैक्ट लेवल से, फिर हमने पोजीशन बनाया और हमने अच्छा टारगेट बुक करा है। इसी हिसाब से हम काम करते हैं। जब तक हमारा सेटअप नहीं बनता हम काम नहीं करते, क्योंकि मार्केट में हर जगह आपको दिखेगा कि मेरा ये सेटअप बन रहा है, ये सेटअप बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, हर चीज़ नज़र आएगा, लेकिन काम एक ही चीज़ पे करा जाता है जिस पे आपको भरोसा है और टेस्टेड है, जिसको आपने टेस्ट कर रखा है। और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड में के साथ आप मार्केट में एंटर करो और अच्छा प्रॉफिट बनाओगे आप भी, और इस हिसाब से काम करो। जैसे कि ये देखो यहाँ पे फिर मल्टीपल टाइम पे बायर्स आए होंगे, तो यहाँ पे जाना था ऊपर, तो इन सबको यदि यहाँ पे जो बायर्स आए होंगे इन सबको निकाल दिया मार्केट ने। फिर ये देखो इस स्विंग पे सेलर आए होंगे दबा के, लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से जैसे इधर पीछे ऐसे रिवर्स हो गया तो एकदम से यहाँ से हो जाएगा रिवर्स। तो मार्केट एकदम से जैसा हम सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता, इसके अपोजिट होता है बिल्कुल। हम एक कल्पना कर सकते हैं बस सही होने की, बाकी हो ना हो। इसलिए हमारा को स्टॉप लॉस ये रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है, कि हम चाहते हैं कि हम इतना ही देना है हमें तो इतना ही देंगे बस, उससे ज़्यादा नहीं देना है। तो इसी हिसाब से देखो मूवमेंट आए, लोग सोच रहे होंगे कि रिट्रेस करके एक दो वापस फॉल हो जाएगा। तो मैंने पहले भी कहा है जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ मार्केट की सोच शुरू होती है, उस हिसाब से काम करना है। और इसी हिसाब से एक दो कितना तगड़ा स्पाइक आई बाइंग में। क्यों आई ये स्पाइक? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलर आ गए थे, इस लेवल पे सेलर थे, इस लेवल पे सेलर थे, इस लेवल पे थे, तो एकदम से इनको टारगेट करना तो पॉसिबल नहीं है। एकदम से अगर टारगेट करेंगे तो ये अपने आप सारे एक साथ सेलिंग करेंगे। तो यहाँ के लेवल पे जो सेलर होंगे उन्होंने एक बार कोशिश करी है कि मार्केट को नीचे नीचे ले जाने की, कोशिश तो पूरी की है लेकिन ले नहीं जा पाए, तो नीचे गए। फिर इन्होंने बायर्स तुरंत आया, एक्टिव बड़ा प्लेयर है, एकदम से इनका एसएल खाया। देखो स्पाइक कितनी तेजी में मूवमेंट आया, इसका मतलब क्या है, ऑपरेटरों ने अपने बाइंग करी है, हैवी बड़ा कोई ऑपरेटर है जिसने बाइंग करे है, उस वजह से ही इतना तगड़ा शार्प मूवमेंट आया है एकदम से। देखो लोग सोच रहे होंगे कि ये यहाँ से लेवल से थे अब वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे ही थोड़ा रिट्रेस हुआ एकदम से और स्पाइक में मूवमेंट आया, क्योंकि यहाँ पे लोगों के बहुत सारे एसएल होंगे, इस वजह से ये तगड़ा वाला स्पाइक वाला मूवमेंट आया। और ऐसे यहाँ पे भी हुआ, उस हिसाब से काम हुआ है यहाँ पे भी। देखो फिर मार्केट साइडवेज ही होने लग गई, फिर नीचे आने लग गया, तो लोगों ने फिर सेलिंग करने लग गया, तो एकदम उनको एसएल यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे स्विंग के हाई के ऊपर लगाएंगे, तो वहीं तक गया मार्केट। एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग वहीं तक गया मार्केट जहाँ तक लोगों के एसएल होंगे, और उस हिसाब से काम किया। फिर लोगों ने सोचा कि अब तो नीचे जाएगा नहीं, बाइंग करना शुरू कर। यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे बहुत लोगों के एसएल होंगे, तो एकदम से स्पाइक में देखो एकदम से गैप डाउन हुआ, वो तो काट भी नहीं पाए होंगे पोजीशन, एकदम से देखो धड़ 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 एकदम से नीचे। यहाँ पे जितने भी प्रॉफिट करके बैठे होंगे, होल्ड करके बैठे होंगे, सबके एसएल एकदम एक लाइन से उड़ा दिया। इसलिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से काम करो, अच्छा प्रॉफिट मिल जाए निकल जाओ, क्योंकि मार्केट का पता नहीं होता कब कहाँ से किस जगह से रिटर्न हो जाए या और तगड़ा मूवमेंट आ जाए। इसलिए जितना आपका रिस्क होता है उस हिसाब से काम करो, और प्रॉफिट जितना लेना होता है उस हिसाब से काम करो, और अच्छा प्रॉफिट करोगे। फिर जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ नीचे आ रहा है, तो कितने लोग होते हैं कि होल्ड करके रखते हैं, फिर भी नहीं, निकल जाओ। होल्ड करने की मत सोचो, आज जितना मिल गया मिल गया,
कल की सोचो फिर। और आज ही सोचोगे कि मैं एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊं, कि मैं होल्ड कर लेता हूँ, आज इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ सोच रहोगे कि कहते हैं अगर मैंने निकल गया, ऐसे रिट्रेस हुआ, तो आप कितने लोग हैं तो यहाँ पे निकल जाते हैं। तो इतना तगड़ा मूवमेंट आ गया, काश क्यों निकला, मैं क्यों निकला, रिग्रेट करते हैं अपने आप को। लेकिन उसने बहुत सही काम किया कि यहाँ पे निकल गया। जैसे कि मैंने यहाँ पे निकल गया इस लेवल पे। मुझे पता है ना कि यहाँ पे रेट में कुछ भी हो सकता है, एकदम से पलट भी सकता है। इसलिए जितना प्रॉफिट मिल जाए उस हिसाब से निकल जाओ, ये तुम्हें जितना चाहिए जितना मिल जाए वो निकल जाओ फिर। अगर मैं इसके चक्कर में रहता तो क्या पता ये एकदम से मार्केट रिटर्न हो जाता। ये एक ही बार तो होगा तुम्हारे साथ कि ऐसा हो गया है, और 10 में से 9 बार तुम लॉस दोगे और एक ही बार ऐसा मूवमेंट सा आएगा, यहाँ से निकलोगे और एकदम से ऊपर स्पाइक मार जाएगा। एक या 2 बार होगा 10 में से, बस। और बाकी बार तुम्हें नुकसान का ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे माइंड सेटअप और साइकोलॉजी दोनों खराब हो जाता है इस चक्कर में। और लोग समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए बहुत दिक्कत हो जाता है लोगों को। इस हिसाब से हम काम करना है। और ये देखो यहाँ पे फिर सेलिंग आई एकदम स्पाइक में, क्योंकि सेलर डोमिनेंस आ गया, जितने भी सेलर थे सब एक्टिव हो गए। यहाँ से मार्केट बायरों ने कोशिश पूरी करी है कि ऊपर ले जाने की, लेकिन ले नहीं पाए। सेलर कोई बड़ा ऑपरेटर आ गया सेलर, जिन्होंने मार्केट को नीचे लेके आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कोशिश करी जाने के लिए, लेकिन नहीं ले आ पाया। ये देखो इंटरडे लो को भी ब्रेक करा एकदम से स्पाइक में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऑपरेटर के एसएल होंगे जो ये बाइंग करके गए हुए थे ना, ये जो ऊपर ले गए थे, तो इन सब के एसएल होते हैं। इसी वजह से स्पाइक में इतना तगड़ा मूवमेंट आया नीचे की साइड, और उस हिसाब से काम किया है। तो ये देखो, ये नीचे आया, ये नीचे आया, अच्छा खासा नीचे आया। ये देखो यहाँ पे फिर बायर ने दोबारा कोशिश कर ले जाने की, नहीं ले जा पाया, फिर वापस आया, ये नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। फिर यहाँ पे सेलिंग हुई, फिर यहाँ पे बायर्स ने आया, ऊपर ले जाने की कोशिश करी है मार्केट को, लेकिन सेलर के पास पावर है पूरी। लेकिन हम इसको कैसे ट्रैप कर सकते हैं? एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग कल के डे हमारा व्यू रहेगा। अगर गैप अप होता है तो इनको टारगेट करेंगे, क्योंकि ये जितने भी क्या कहते हैं सेलर हैं यहाँ पे जो सेलिंग करके गए हैं, वो डर जाएंगे। जैसे ही डरेंगे स्पाइक करेगा मूवमेंट ऊपर की साइड। तो ये जितने भी इस लेवल के जो सेलर हैं, इनको हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे गैप अप के केस में। अगर फ्लैट केस होगा, यहाँ से रजिस्टर होगा, तो हम सेलिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे हम उनको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। और गैप डाउन हो जाता है उस केस में भी हम, ज़्यादा बड़ा गैप डाउन होता है तो सेलिंग करेंगे, छोटा मोटा गैप डाउन होता है फिर उसके ऐसे डिसीजन देखेंगे कि कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, उस हिसाब से हम काम करेंगे। इसके अंदर ऐसा ही है। और निफ्टी के अंदर हमारा भी ऐसे ही रहेगा कुछ, इसमें भी ऐसी हुआ सिनेरियो। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे हमारा सेटअप बना था कि बाइंग करने का, एग्जैक्ट हमारे लेवल एकदम अच्छे तरीके से काम करते हैं। आप प्रीवियस मेरे जितने भी वीडियोस में देख सकते हो। ये नहीं कि मैं बीच में जाके ड्रॉ करता हूँ लाइव मार्केट में या कहीं से, हम पहले से हमारा ड्रॉ होता है, हमारा लेवल और सबसे अलग होता है। ये देख रहे हो यहाँ पे, इसमें भी इसकी इसकी इस केस में भी गैप अप के केस में बाइंग करेंगे, फ्लैट के केस में हम सेलिंग करेंगे। फ्लैट के केस में हम सेलिंग करेंगे। अगर फ्लैट होके अगर तुरंत क्विक में ये निकाल देता है ये लेवल, तो हम बाइंग करेंगे। और गैप डाउन हो जाएगा तो ये जितने भी ये जो सेलिंग करके गए थे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो और एकदम से नीचे ले आने की कोशिश करेंगे। और ये जो जितने भी बाइंग करके यहाँ पे गए हैं, ये ट्रैप हो जाएंगे, तो और तेजी से मूवमेंट आएगा, बड़ा गैप डाउन होगा। तो अगर इस लेवल के ऊपर हुआ, ये इसके लेवल को निकाल के एकदम से ऊपर जाने लग जाता, तो हम बाइंग करेंगे। या फ्लैट में इधर से रेजिस्टेंस वगैरह लेके वापस से नीचे आता है तो हम सेलिंग करेंगे। इस हिसाब से काम करेंगे। गैप अप के केस में बाइंग करेंगे, फ्लैट के केस में सेलिंग करेंगे, फिर उसके बाद बाइंग करेंगे। मतलब फ्लैट के केस में सेलिंग का व्यू नहीं है, हम ये लेवल निकालने के बाद हम बाइंग का ही करेंगे। गैप अप के केस में और फ्लैट के केस में बाइंग करेंगे, और गैप डाउन के केस में हम सेलिंग करेंगे। क्योंकि जैसे ही गैप डाउन होगा, तो जितने भी यहाँ बाइंग करके गए होंगे वो सब डर जाएंगे, तो मार्केट और स्पाइक में मूवमेंट करेंगे। और ये जितने भी क्या कहते हैं सेलिंग करके गए या प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो और उसी साइड में और तगड़ा और अच्छा मूवमेंट आएगा।
इस हिसाब से काम करेंगे। आई होप आपने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा आज के दिन, और इस हिसाब से करूँगा। पोजीशनिंग, साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से फॉलो किया होगा अच्छे से, और उस हिसाब से काम किया होगा और कम से कम ट्रेड करा होगा। आई होप सो मैं डे में एक ही ट्रेड लेता हूँ। बहुत रियल केस है कि दो ट्रेड लूँ, नहीं तो मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ और उसी हिसाब से काम करता हूँ। मुझे जितना मिल जाता है मूवमेंट में उतना लेके निकल जाता हूँ। मैं लालच के चक्कर में नहीं रहता हूँ। मन में ऐसा थोड़ी ना है कि मन में लालच नहीं आता, मन में लालच बहुत आता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना चाहिए और उस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। सो आपने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहा होगा आज, और कल भी अच्छा प्रॉफिट करोगे, और इस हिसाब से काम करो। धन्यवाद।